दोस्तों आज हमारी गाड़ी सेल टैक्स वालों ने बंद कर दी है। अभी दफ्तर में खड़ी कर दी थी, बोला उधर से घुमा के उधर लाओ। मैं पूरा लखनऊ घूम रहा हूँ। देखो ये यहाँ से भी गया था और यहीं वापिस आ गया। तो कोई अफसर आया हो, क्या नाम, मेरी स्टार वाला, बोला आगे घुमा के नई रोड पे गाड़ी खड़ी करो। नया रोड पता ही नहीं कहाँ है। बैंक घूम घूम के परेशान हूँ दोस्तों। अब कहाँ खड़ी करूँ, कहाँ समझ में नहीं। मैं इसी रोड से अंदर गया था, अब इसी में फिर घूम के आ गया। तो बोल दिया वहां से नया रोड पे खड़ी करो। नया रोड ही पता नहीं कहाँ है। बाकी देखते हैं, पहुंचते हैं दोस्तों। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। जैसे कि दोस्तों कल मेरी गाड़ी बिहार से लोड हुई थी, गोपालगंज से। तो दोस्तों ठीक ठाक लोड हो गई। शाम को हम करीब 7 बजे वहाँ से पेपर मिल गए थे तो निकल आए। दोस्तों गोरखपुर पार किया, फिर आ गए बस्ती रात को। तो बस्ती में मेरी गाड़ी के पेपर चेक हुए। सेल टैक्स वालों ने गाड़ी रोकी, पेपर चेक करा दिया हमने, सारे पेपर ओके एकदम। मैं निकल आया वहाँ से। सुबह दोस्तों अयोध्या पार किया। अयोध्या पार करते नींद आई तो सो गया वहाँ से। सुबह फिर वहाँ से चले 7 बजे 4 बजे वहाँ सो गया था। आए लखनऊ बाईपास, आउटर रिंग रोड पे जो सुल्तानपुर वाला ब्रिज है उस पे सेल टैक्स वाले फिर दोबारा मिल गए। फिर भाई रोक लिया तो दोस्तों फिर वहाँ रुक गए, पेपर चेक करवाए वहाँ भी। उसने क्या करा, गाड़ी हमारी बंद कर दी। बोला भाई पेपर में इशू। पहले सब लिखता रहा, कहाँ से लोड किया, मालिक का क्या नाम, पार्टी वाले क्या नाम, ठीक है, कांटा पर्ची सब लिखने के बाद मैं सोचा पता नहीं क्यों लिख रहा, कुछ बताया भी नहीं क्यों, वो क्या प्रॉब्लम क्या नहीं। जब बाद में पूछा सर क्या इशू क्या है, बोला आपकी गाड़ी में फॉल्ट है। मैं कहा जी क्या फॉल्ट है। बोला दोस्तों जो ईबे बिल और बिल जो बना था, अब जिस फर्म का जो बिल है, मतलब फर्म जहाँ की है, तो उस पर जो एड्रेस छपा होगा वही आएगा। क्योंकि फर्म जो बिल काटता है जीएसटी नंबर होता है, जहाँ फर्म है वहीं से आता है। तो गाड़ी लोड हुई हमारी गोपालगंज के पास से, और जो पार्टी थी वो है महुआ बिहार की। ये भी मतलब बिहार से ही लोड हुई, वो महुआ से। वो करीब 140 किलोमीटर डिफरेंस है। तो वो अपनी फर्म का नाम वहीं से उसने डाला, जीएसटी नंबर का जो था वही, और जहाँ से माल जाना था कायमगंज का वो एड्रेस दे दिया। ईवे बिल में वही एड्रेस, बिल्टी में गोपालगंज से लोडिंग कायमगंज अनलोडिंग दिखा दी। तो वही बोला दोस्तों, जो ईवे बिल में जो एड्रेस है, तो जहाँ से गाड़ी लोड हुई प्रॉपर वहीं से ही होना चाहिए था। अब प्रॉब्लम ये है कि वहां से जब होता, जब उसका फर्म वहां होती, पार्टी वाले का फर्म तो वहां है नहीं। हालांकि पेपर सारे एक नंबर, ईवे बिल लगा हुआ, जीएसटी भरा हुआ, सारा कुछ ओके, लेकिन फॉल्ट बस वही ईवे बिल में एड्रेस वहां का डला था और माल कहीं से लोड हुआ और फर्म उसकी कहीं पे थी। इसी के इशू में गाड़ी पकड़ के बंद कर दी दोस्तों। पुलिस वाला बैठ गया, पूरा नॉन्ट्री में लखनऊ लेके आया। वैसे अगर अपनी मर्जी की गलती से कहीं घुस जाओ एक कदम भी, तो पुलिस वाले तुरंत चालान कर देते हैं 20,000 रुपए का। और पुलिस वाला बैठ गया, बोला एक्सीडेंट हो जाता, ये हो जाता, वो हो जाता, मतलब 20 बहाने बनाते हैं। और यही अब इनका काम पड़ता है। तो कोई इशू नहीं है ना एक्सीडेंट का, फिर इशू। फिर पुलिस वालों ने वहाँ पुराने लखनऊ रोड पे है सुल्तानपुर, तो रेड लाइट में निकलवा दिया। बोला जाओ तुम। मगर जी रेड लाइट हो रही, बोला कोई नहीं निकालो। पूरा ये सांसद भवन वगैरह जो इतने वीआईपी रहते हैं उनके सामने से ये पीछे दिखाओ, यहाँ पे इनका सेल टैक्स का दफ्तर है। ये बिल्डिंग है दोस्तों, इसी के पीछे सेल टैक्स का दफ्तर है, ठीक है। अब वहां पहले गाड़ी वहां खड़ी करवाई, अब वहां से फिर एक 3 स्टार साहब आए कोई, उन्होंने बोला भाई जाओ गाड़ी घुमा के इधर से पीछे से आओ, ये नया रोड बन रहा है, ये दिखाओ, ये नया रोड है यहाँ पे बना हुआ। बोला इस रोड पे लगाओ आके। तो पीछे से घुमा के लाए दोस्तों, यहाँ लगा दी। हालांकि यहाँ कोई सुविधा नहीं, न तो खाने का कुछ है, क्योंकि वीआईपी एरिया है पूरा। कोई खाने का नहीं, लेटरिन बाथरूम कुछ नहीं, मतलब कोई सुविधा नहीं है। और यहाँ कई सारी गाड़ियां बंद कर दी इन्होंने, 8-10 गाड़ी। पीछे दिखाओ, देखो कितनी गाड़ी खड़ी है, ऐसे ही दिखा दो यहाँ से। ये सारी गाड़ियां दोस्तों बंद कर रखी हैं। ये तो पहले से, मैं तो अभी आज आया, हो सकता रात से हो या कल से खड़ी हो, लेकिन मेरे को अभी यहाँ खड़ा कर दिया। पार्टी वाले को फोन कर दिया। अब देखो क्या होता भाइयों, कब तक छूटे नहीं छूटे बताएंगे आप लोगों को क्या होता है आगे। चलिए दोस्तों, ये दोस्तों ये सेल टैक्स का दफ्तर है।
दोस्तों आया था सेल टैक्स ऑफिस, लेकिन गाड़ी आज तक छूट नहीं पाई क्योंकि वो कुछ दो पेपर दिए थे भेज दिए हैं, लेकिन उनका कुछ कोई सीओ वगैरह लफड़ा था बिल पार्टी वाले का, तो भेज नहीं पाया है। अभी उसका फोन आ गया कि भाई आज नहीं हो पाएगा, कल भेजेगा कल भेजेगा। तो कल 11 बजे रात को नॉन्ट्री खुलेगी जब भी गाड़ी निकल पाएगी। दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ गाड़ी पे, बताएंगे कल, देखो क्या होता है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज दूसरा दिन हो गया हमें यहाँ सेल टैक्स दफ्तर में, और सुबह के बज गए हैं 8। अभी दोस्तों 10 बजे दफ्तर खुलेगा, उसके बाद जाना पड़ेगा फिर वहां पे। कल मेल वगैरह तो हो गई थी, पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ था पार्टी वाले का। आज देखो अगर शायद पैसा ट्रांसफर हो जाता है तो दोस्तों आज छूट जाएगी गाड़ी। अभी तो गाड़ी पे ही हूँ फिलहाल, अब 10-11 बजे तब जाएंगे। सेल टैक्स दफ्तर यहाँ से है दोस्तों करीब 3 किलोमीटर, तो टेम्पो पकड़ के जाना पड़ता है। वो आधे रास्ते तो फिर पैदल जाना पड़ता है, इतना अंदर ले रखा है सालों ने। ठीक है दोस्तों, जाएंगे 10 बजे के बाद में। तब तक के लिए फिर बताएंगे आपको अगले वीडियो में। ये वीडियो दोस्तों यहीं तक, ठीक है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।